त्रिपाठी और पंजाब केसरी समूह में आपका स्वागत है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के भीतर जिस तरीके का बवाल मचा और बागी बनकर सचिन पायलट बाहर निकले, उसको सबने देखा और समझा है। राजस्थान प्रदेश का सीएम न बनाए जाने से नाराज चल रहे सचिन पायलट ने इतना बड़ा कदम उठाया और पार्टी के खिलाफ बगावत कर दी। पार्टी ने भी शुरू में तो उनकी वापसी का इंतजार किया, बाद में उनको डिप्टी सीएम और उनको समर्थन देने वाले विधायकों को मिनिस्टर के पद से हटाने का ऐलान कर दिया। अब बात बहुत आगे जा चुकी है और सचिन पायलट ने नई राह पकड़ ली है। बागी सचिन पायलट की वापसी कांग्रेस में अब दिखाई नहीं देती। मामला अदालत तक भी पहुंच गया। जिस समय यह बवाल चल रहा था, सचिन पायलट का बवाल चल रहा था, उसी दौरान महाराष्ट्र प्रोफेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे संजय झा ने सचिन पायलट के पक्ष में 4 लाइनें कह दी थी। सचिन पायलट के पक्ष में कही गई 4 लाइनों का खमियाजा संजय झा को काफी बड़ा भुगतना पड़ा। पार्टी ने उनको निलंबित कर दिया। खुद संजय झा समझ नहीं पा रहे हैं कि किस गलती की सजा उन्हें मिली है। संजय झा का कहना है कि अगर उन्होंने कोई गलती की भी थी तो सफाई का एक मौका उन्हें जरूर मिलना चाहिए था। पार्टी द्वारा निलंबित किए जाने के बाद या पार्टी के इस फैसले को संजय झा किस तरीके से देखते हैं, सचिन पायलट की बगावत को वह किस तरीके से देखते हैं और कांग्रेस पार्टी के प्रति उनका नजरिया या पार्टी को वह किस स्थिति में पाते हैं, इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हम जुड़ रहे हैं सीधे संजय झा से। संजय जी, पंजाब केसरी समूह में आपका स्वागत है। संजय जी, सबसे पहला सवाल आपसे, जो कुछ कांग्रेस के हाईकमान ने फैसला लिया और उसके बाद आपके साथ जो कुछ भी किया गया, इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, यह हाईकमांड का फैसला था। मुझे आश्चर्य यही लगा और मैं समझता हूं कि अफसोसजनक यही है कि मुझे ये पूछा भी नहीं गया या बताया भी नहीं गया कि मेरे विरुद्ध क्या उनकी नाराजगी का कारण क्या है। जब आप इतना गंभीर आरोप लगाते हैं कि मैंने पार्टी के विरुद्ध कोई साजिश किया है या षड्यंत्र किया है, जो बिल्कुल मैं समझता हूं कि बकवास है, बेकार बात है, बेहुदा और बेतुका आरोप है, इसका कोई बिल्कुल निराधार है, तो कम से कम आप बताइए कौन से हादसे हैं, कहां मैंने क्या कहा है जिसको लेके पार्टी समझती है कि मैंने पार्टी के कानून का उल्लंघन किया है। और यदि आपको लगता भी है कि मैंने कुछ किया है तो आपको कम से कम मुझे मौका तो देना चाहिए कि मैं उसका जवाब दूं, मैं उस परिस्थिति या उसका संदर्भ बताऊं। और मैं तो आपको पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं आशुतोष भाई कि मैं इसको मैं कोर्ट तक ले जाने के लिए मैं तैयार हूं। पार्टी की यह तानाशाही गलत है। यदि कोई पार्टी का अपना, आपका सदस्य, आपका कार्यकर्ता, आपका एक सिपाही, यदि आपको कोई परिवर्तन या सुधार लाने के लिए कुछ आपको सलाह दे, कोई नसीहत दे, तो क्या पार्टी का विरोध हो गया वो सोचना उसका बिल्कुल गलत है। संजय जी, जैसा कि सभी को पता है, आपने ये कहा था कि सचिन पायलट को सीएम बना देना चाहिए, तो क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से सचिन पायलट को लेकर राजस्थान में पूरी राजनीति चल रही है, उन्होंने खुद को कोर्ट में भी ले गए वो चीजों को लेकर, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस उनके संग अन्याय कर रही है? बिल्कुल। मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा आशुतोष भाई कि 2018 का जो राजस्थान में जो चुनाव हुआ था, उसके जीत का पूरा श्रेय सचिन पायलट को जाना चाहिए था। उस 5 साल में जब वो अध्यक्ष थे, पूरी मेहनत उन्होंने की, नेतृत्व उनका है। अब अशोक गहलोत जी भी तजुर्बा है उनको, बहुत अनुभवी है, उन्होंने भी रैलीज किए होंगे। जब मैं कहता हूं कि पूरा श्रेय, मतलब ये नहीं है कि बाकी लोगों का भी उसमें योगदान नहीं होता है, परंतु जो प्रमुख भूमिका है चुनाव जिताना में, जिसका सबसे बड़ा हाथ है, वो सचिन पायलट थे। आपने, कांग्रेस पार्टी ने उनको मौका नहीं दिया। उसी गलत निर्णय का आज हम नतीजा भोग रहे हैं। और आज आपने पढ़ा होगा गहलोत जी का बयान कि मैंने तो 1.5 साल तक मैंने पायलट से बात भी नहीं किया था। और ये क्या दिल्ली को मालूम नहीं था क्या? दिल्ली में लोग सो रहे थे। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से इसको हैंडल किया है, ये इस बात का मिसाल है कि हम में वो सत्ताधारी राजनीतिक दल बनने का भूख ही नहीं है और इसीलिए हम लगातार हार रहे हैं।
जी। अच्छा संजय जी, जैसा कि एक बात आती है सामने कि जब ये चुनाव जीता गया राजस्थान का और वहां पे सरकार बनाई गई, तो एक एग्रीमेंट हुआ जिसमें कहा गया कि सचिन जी आप रुक जाइए, पहले अशोक जी को 1 साल तक, करीब 6 महीने या 1 साल तक सीएम होने बन जाने दीजिए, उसके बाद आपको बना देंगे। इस तरह के एग्रीमेंट को तोड़ दिया गया राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद, जब सोनिया जी ने अध्यक्ष की कुर्सी संभाली। क्या लगता है आपको यहीं पर गड़बड़ी हो गई? आशुतोष जी, मान लीजिए कि हम आपको एक आश्वासन दें कि 6 महीने में आपको ये पद मिलेगा ही, क्योंकि आप उसके पूरे जो कहते हैं वो आपको मिलना चाहिए, वो आपका हक है। आपके मेहनत और आपके जो अच्छा काम का जो आपने प्रदर्शन किया है उसका ये आपको लाभ मिलना है। यदि मैं आपको ये पूरे विश्वास के साथ कहूं तो आपको हम पर भरोसा होगा ना? होगा। 6 महीने के बाद मैं कहूं कि देखिए मैं खुद ही वहां नहीं हूं, तो आप जाइए जंगल में जाके बैठिए, आपको जो करना है कीजिए, हमको आपके लिए वक्त नहीं है, तो आपको नहीं लगेगा कि मेरे साथ धोखा किया गया है? आपको नहीं लगेगा कि मेरे साथ विश्वासघात किया गया है? और जिस शख्स को वह पद मिला है, इस बीच में वो आपको एक तरीके से आपको तंग करने की कोशिश कर रहा है, आपके जो पंख है उसको काटने की कोशिश कर रहा है, आपके विरुद्ध साजिश कर रहा है, तो आप तो वहां ना सांस भी ले सकते हैं और एक तरीके से आपकी जो भी अपेक्षाएं थे उस पर किसी ने जाके ठंडा पानी फेंक दिया। आपके साथ धोखा किया गया है। और मैं समझता हूं कि सचिन पायलट यदि नाराज हैं या नाखुश हैं या उनका दिल टूट गया है, वो तो अभी भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, वो कांग्रेस को नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन अब आप देखिए, कांग्रेस नहीं उनको कोर्ट में लेके गए ना, और कौन कचहरी या अदालत का जो काम शुरू हुआ है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो हमारी पार्टी में क्या हो रहा है ये मुझे नहीं लगता कि बहुत लोग जानते हैं कि क्या हो रहा है। लेकिन एक बात जरूर है कि हम अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। संजय जी, जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कदम उठाया, वो निकल गए और उन्होंने बीजेपी में अपने आप को शामिल करा लिया। इसके बाद सचिन पायलट जी ने भी चीजों को देखा और नाखुश होते हुए खुद को अलग किया और ये चर्चा हुई कि वो बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। ऐसा लगता है आपको कि ये ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो काम किया वो ठीक है, सचिन पायलट जो कर रहे हैं वो ठीक है, या वो बीजेपी में जाएंगे वो भी ठीक होगा? इसको लेकर किस तरीके से आप क्या समझते हैं? आशुतोष जी, देखिए विपक्षी दल हम हैं, केंद्रीय में तो हमारे पास सिर्फ 52 सीट है, पिछले बार 44 सीट है। अरे एक ही कांग्रेस पार्टी का क्या होना चाहिए था अभी अभिलाषा कि हम जितने राज्यों को हम जीत सके, चुनाव जहां होने वाले हैं उसको हम जीते, उत्तर प्रदेश हो, हिमाचल हो, वेस्ट बंगाल हो, केरला हो, जहां भी हो, और जहां पर है हम वहां पर और मजबूत बने। यहां तो हमने कर्नाटका दे दिया भाजपा को। हम तो इतने एक तरीके से आप देखिएगा हमारे दिल में बहुत सहानुभूति है भाजपा के लिए, हमने उनको मध्य प्रदेश भी दे दिया। और देखिए जो नेता कांग्रेस पार्टी में जिनमें क्षमता है, जिसमें हुनर है, जिनमें शैली है, जिनमें कोई अभिलाषा है, जिनको अपने आप में आत्मविश्वास है, वो क्यों नहीं मांगे कि हमको और जिम्मेदारी दीजिए? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जो आरोप लगाते हैं कांग्रेस के लोग कि वो गुना में हार गए हैं, तो वैसे तो राहुल गांधी जी भी अमेठी में हार गए। देखिए सच्चाई का सामना करना बहुत जरूरी है। और मैं तो कहता हूं कि ज्योतिरादित्य गुना इसीलिए हारे क्योंकि उनको तो आपने पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए जनरल सेक्रेटरी बना दिया था। उनको तो अपने ही चुनावी क्षेत्र में उनको चुनाव प्रचार का वक्त नहीं मिला। तो यदि आप अच्छे नेता जिनको दुनिया जानती है, आशुतोष जी आप भी यदि किसी को पूछिएगा तो लोग कहेंगे कि ज्योतिरादित्य, सचिन पायलट ये तो कांग्रेस के भविष्य है। एक आदमी चले गए भाजपा, आपने उनको ठुकराया, आपने उनको जानबूझकर उनको बाहर किया, ये सच्चाई है। आप यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया से बात करने के लिए कोई पार्टी में तैयार नहीं है तो आम आदमी कौन पूछता है कांग्रेस का? सचिन पायलट से 1.5 साल तक गहलोत जी बात नहीं करते हैं, क्या उसके इस बीच में क्या दिल्ली ने बात किया था सचिन पायलट से? कुछ नहीं। तो देखिए एक तरीके से हम बिल्कुल जो कहते हैं कि हमारा जो होता है ना हौसला अफजाई, एक जज्बात के साथ, एक जुनून के साथ जो लड़ने का एक जो होता है उमंग, वो कांग्रेस पार्टी में बिल्कुल नहीं है। और ये तभी आएगा जब आप नेतृत्व बदलेंगे। संजय जी, जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है इस समय कांग्रेस की, कांग्रेस पार्टी को किस रूप में और किस स्थिति में देख रहे हैं आप? देखिए कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो भारत के संविधान के जितने भी सिद्धांत हैं उसका ये आदर सत्कार करती है, चाहे वो धर्मनिरपेक्षता हो, सहनशीलता हो, प्रगतिशीलता हो, एक तरीके से समाज में सबको आगे लेके चलना, सिर्फ बयानबाजी नहीं।
देखिए ये सब कांग्रेस पार्टी के बिल्कुल मैं समझता हूं कि इतिहास में लिखा हुआ, अपने खून में लिखा हुआ है। और आज अफसोस की बात है, दुर्भाग्यपूर्ण शर्मनाक है कि आज हम अपने आप को इतना कमजोर समझते हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने कि हमें लड़ने की कोई लगता है कि कोई इच्छा ही नहीं है, कोई इच्छा शक्ति ही नहीं है। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि आप चुनाव हार रहे हैं, राज्य को नहीं बचा रहे हैं, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। मैंने कुछ सलाह दिया, हमको सस्पेंड किया, स्पोक्स पर्सन से हटा दीजिए। अरे ये पार्टी वो है जहां पर फिरोज गांधी कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने ससुर जी के सरकार को चुनौती दिया कि आपके वित्त मंत्री कृष्णमाचारी जी भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। उन्होंने संसद में अपने ही सरकार, अपनी ही पार्टी के विरुद्ध भाषण दी और वहां पर वित्त मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा और किसी ने भी कुछ नहीं कहा। ये प्रजातंत्र होता है। कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी जो लोकतंत्र है ना, वो खत्म हो चुका है। और मैं समझता हूं कि ये कमजोरी के कारण कांग्रेस बिल्कुल अपने ही जो कहते हैं अपने ही हित में काम नहीं कर रही है और इसीलिए लोग मायूस हैं। आप किसी भी कार्यकर्ता को पूछ लीजिए, सब लोग मायूस, निराश, हताश हो चुके हैं। और बड़ा ही ये गलत बात है क्योंकि ये लोग जो है ना खून पसीने का मेहनत करते हैं। वो लटियंस के दिल्ली में जो राजनेता बैठ के ढेर सारे अपना ही जो प्रचार करते हैं, उनको सीखना चाहिए कि जो कांग्रेस को जो जिताता है ना, वो रोड पर, वो नुक्कड़ पर, वो गांव पर, उसका हाल जाके देखिए आप। संजय जी, आप राजनीति को अलग नजर से देखते हैं। जिस तरीके की आपका अपना पॉलिटिकल जो फिगर है, उसके अतिरिक्त जो आपकी एक सोच परख है, समझ है, उसके हिसाब से क्या समझ पा रहे हैं आप? जिस तरीके से यूथ ब्रिगेड, यानी कि जो जिनके अंदर पोटेंसी है, जिनके अंदर कुवत है, उन लोगों को आप पार्टी से छिटकता हुआ पा रहे हैं। पार्टी को किस तरफ जाता देख रहे हैं? देखिए, पार्टी में सुधार, परिवर्तन, बदलाव, ये सब लाना अनिवार्य है। एक चीज तो साफ हो चुका है कि जैसे हम पिछले सालों से काम कर रहे हैं वो नहीं चलेगा। कांग्रेस पार्टी, आशुतोष जी, हमको तो लगता है 2010-11 में जब ये आरोप लगे थे कांग्रेस पार्टी पे और अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल ने लोकपाल का जो एक पूरा एक प्रदर्शन शुरू किया, एक विरोध जो उनका शुरू हुआ था, उसी समय से कांग्रेस पार्टी पराजित हो चुकी। 2014 का जो हार हुआ था वो तो एक औपचारिक तरीके से हो गया, आधिकारिक हार था, लेकिन उसके पहले ही पार्टी की मनोबल खत्म हो चुकी थी। आज इतने सालों के बाद भी यदि हम लड़ने के लिए तैयार नहीं है, इसका मतलब क्या है? देखिए, पार्टी वैसा होता है जैसा उसका नेतृत्व हो। एक हम कॉर्पोरेट सेक्टर में हमारा एक बहुत ही फेमस कोट है, दैट अ कंपनी बिकम्स लाइक इट्स सीईओ। तो यदि यदि आक्रामक बनना है तो आपको आक्रामक नेतृत्व चाहिए, आपको दूरदृष्टि देखना है तो यू नीड अ विजनरी लीडर। तो कांग्रेस में मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी ने बहुत ही एक नैतिक उन्होंने निर्णय लिया कि हार हो गया, उसका मैं जिम्मेदारी लेता हूं। मैं समझता हूं कि वहां कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जिम्मेदारी थी कि आज यदि राहुल गांधी जी ने यह निर्णय लिया पार्टी के हित में, उन्होंने कहा कि देखिए, वंशवाद का आरोप न लगे, हमारे परिवार का कोई व्यक्ति नहीं आएगा, आप एक नए आदमी को वहां पर, आप उस पद में, बड़ा ही जिम्मेदारी का एक पद है, लेकिन उस पर आप किसी की नियुक्ति कीजिए। 1 साल हो गया, अभी तो कुछ नहीं हुआ। और मैं समझता हूं कि यहाँ पे राहुल गांधी जी को भी एक मौका था कि वो खुद ही यदि थोड़ा उन पर दबाव डालते हैं तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के पास कोई विकल्प ही नहीं था। राहुल गांधी जी को ना कौन कहेगा? तो देखिए, ये सब हमारी गलती रही है और ये हमारे जो अंदरूनी जो मसले हैं ना, हम इसी में फंसे हुए हैं। दुनिया, भारत की जनता इंतजार कर रही है कि मोदी जी की सरकार जो ढेर सारे अपने जो कार्य में विफल रही है, असफल रही है, वो लोग तो प्रचार में लगे रहते हैं, आज उनको कोई चुनौती दे, एक अच्छा विरोधी दल, विपक्षी दल उनको प्रश्न पूछे, लेकिन हम उसके लिए तैयारी नहीं है। ये तो देखिए, ये हमारा हमने अपना ही काम खराब किया है। संजय जी, जो आपने भी बीच में एक बात कही, क्योंकि दिल्ली से बात कर रहा हूं मैं, तो आपने जो बात कही उसी को दोहराते हुए, क्या लग रहा है आपको कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी दिल्ली में काम कर रही है और उसके साथ ही वो दूसरे प्रदेशों में भी सक्रिय होती जा रही है और खुद को कांग्रेस के विकल्प के रूप में स्थापित करने की अभियान चला रही है, क्या लगता है आपको आम आदमी पार्टी को लेकर आपका नजरिया क्या है? देखिए, राजनीति में सब लोग का एक दूसरे के साथ कंपटीशन तो होता ही है, जो जीता वही सिकंदर। अब आम आदमी पार्टी को कैसे रोके आप? आम आदमी पार्टी यदि आज तो भारत में हर राजनीतिक दल देख रही है हर रोज कि कांग्रेस पार्टी अपने आप को कमजोर कर रही है, कांग्रेस पार्टी में भूख ही नहीं है, कांग्रेस पार्टी में एक तरीके से कोई लड़ने के लिए कोई तैयारी नहीं है।
तो यहाँ पर आम आदमी को तो मौका मिलेगा कि पंजाब हो, हरियाणा हो, जहां भी हो, वो तो कोशिश करेंगे ही। मैं तो समझता हूं कि देश भर में हमारे जितने भी विरोधी दल हैं, जिनके साथ हमारा हर चुनाव में एक तरीके से टक्कर होता है, उनके लिए हमने मौका एक तरीके से शुरू कर दे दिया उनको। हमने सिर्फ दरवाजा ही नहीं, अपने खिड़की भी खोल दिए कि आप आइए हमारे घर में, जो लेके जाना है निकल जाइए। देखिए, यही को कहते हैं कि जब आप कमजोर होइएगा तो पड़ोसी तो आके उसका फायदा उठाएगा ही ना। तो हमारा अपना घर यदि सही नहीं होगा, इफ आवर ओन हाउस इज नॉट इन ऑर्डर, the neighbor is going to take advantage of it। वही हो रहा है। संजय जी, जिस तरीके से आपने सारी चीजें बताई हैं, क्या लगता है कांग्रेस पार्टी के भविष्य को आपने कटघरे में खड़ा किया है? गलती किसकी है? देखिए, मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी को राइट ऑफ नहीं कर सकता। ये बहुत ही महान राजनीतिक एक दल है, एक संगठन है, और यहाँ पर बेहतरीन लोग हैं। बिल्कुल, मैं समझता हूं कि शानदार लोग हैं, जिनमें क्षमता है, हुनर है। वो उनको आप मौका दीजिए तो अच्छे कानून, अच्छे एक तरीके से जो भी हो, पॉलिसीज हो, सब कुछ वो लाके देश बदल सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने ये देश बनाया है। आप सच देखिए तो 55 साल तक और लगभग 10 हमारा आम चुनाव तो कांग्रेस पार्टी ने जीता है। इसीलिए मैं समझता हूं, मुझे बहुत दर्द के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज हम कर क्या रहे हैं। इसीलिए मैं समझता हूं कि भविष्य जो है अंधकार में नहीं, लेकिन भविष्य को यदि उज्जवल बनाना है तो आपको आज बदलना पड़ेगा। आज मतलब आज, अभी, इस वक्त। और यदि हम खुद न बदलें, और हम यदि ये ना सोचे कि जनता का इतना हम पर विश्वास है कि आप कुछ कीजिए। मैं आशुतोष जी इतने लोगों से मिलता हूं जो आके मुझे कहते हैं कि हमको आप बहुत खराब लग रहा है कि आप लोग किस तरीके से आप लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। आप लोगों को देख के लोग आपसे बिल्कुल नाखुश हैं। लोगों पर आप पर विश्वास नहीं, आप हर चुनाव हार रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि आप अच्छे पार्टी हैं, क्यों नहीं लड़ते हैं आप लोग? देखिए, इसी का जवाब कांग्रेस पार्टी को ढूंढना पड़ेगा। लेकिन यदि हम नहीं ढूंढे तो जो आपने कहा वो भी सही है कि अंत में लोगों को दूसरे राजनीतिक दल पर जाना पड़ेगा। और हम इस अहंकार और घमंड में न रहें कि कांग्रेस पार्टी ही विकल्प है। फिर जैसे उत्तर प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में कांग्रेस पार्टी खत्म हो गया, तमिलनाडु में खत्म हो गया, उड़ीसा में खत्म हो गया, इसी तरीके से आप भारत के 19 राज्य से भी हट जाएंगे जहां पर लोगों को कम से कम आज तक आप पर पूरा विश्वास है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी, आपने पंजाब केसरी ग्रुप को वक्त दिया। आपका नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद जी, नमस्कार।